नमस्कार, न्यूज़ सुपर भारत में आप सभी का स्वागत है। न्यूज़ सुपर भारत आपके लिए लेकर आया है स्पेशल शो भारत के अनमोल रत्न, जिसमें हम आपको बता रहे हैं भारत के अनमोल रत्नों की दास्तान। भारत के अनमोल रत्न की इस कड़ी में आज हम बात करेंगे जाकिर हुसैन के बारे में। जाकिर हुसैन जो कि स्वतंत्रता सेनानी और भारत के तीसरे राष्ट्रपति और प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे, जिनका कार्यकाल 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक रहा। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म 8 फरवरी 1897 ईस्वी में हैदराबाद तेलंगाना के धनाडे पठान परिवार में हुआ। कुछ समय बाद इनके पिता उत्तर प्रदेश में रहने आ गए थे। केवल 23 वर्ष की अवस्था में वे जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के स्थापना दल के सदस्य बने। जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति एवं प्रमुख शिक्षाविद थे। वे अर्थशास्त्र में पीएचडी की डिग्री के लिए जर्मनी के बर्लिन विश्वविद्यालय गए और लौटकर जामिया के उपकुलपति के पद पर भी आसीन हुए। 1920 में उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामी की स्थापना में योगदान दिया और इसके उपकुलपति बने। इनके नेतृत्व में जामिया मिलिया इस्लामिया के राष्ट्रवादी कार्यों और स्वाधीनता संग्राम की ओर झुकाव रहा। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात वे अलीगढ़ विश्वविद्यालय के उपकुलपति बने और उनकी अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी गठित किया गया। इसके अलावा वे भारतीय प्रेस आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनेस्को, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सेवा और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से भी जुड़े रहे। 1962 ईस्वी में वे भारत के उपराष्ट्रपति बने। उन्हें वर्ष 1963 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1969 में असमय देहावसान के कारण वे अपना राष्ट्रपति कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत में आधुनिक शिक्षा के सबसे बड़े समर्थक थे और उन्होंने अपने नेतृत्व में जामिया मिलिया इस्लामिया के नाम से एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में नई दिल्ली में मौजूद है, इसको स्थापित किया, जहां से हजारों छात्र प्रत्येक वर्ष अनेक विषयों में शिक्षा ग्रहण करते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने बिहार के राज्यपाल के रूप में भी सेवा की और इसके बाद वे देश के उपराष्ट्रपति रहे और बाद में वे भारत के तीसरे एवं प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति बने। डॉक्टर जाकिर हुसैन की अगर बात करें तो आपको बता दें कि वे एक ऐसे मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी हैं जो राष्ट्रपति पद तक पहुंचने में सफल रहे। डॉक्टर जाकिर हुसैन बेहद अनुशासन प्रिय व्यक्तित्व के धनी थे। उनकी अनुशासन प्रियता इस प्रसंग से समझी जा सकती है। ये प्रसंग उस समय का है जब डॉक्टर जाकिर हुसैन जामिया मिलिया इस्लामिया के कुलपति थे। जाकिर हुसैन बेहद ही अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे। वे चाहते थे कि जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्र अत्यंत अनुशासित रहें, जिनमें साफ सुथरे कपड़े और पॉलिश से चमकते जूते होना सर्वोपरि था। इसके लिए डॉक्टर जाकिर हुसैन ने एक लिखित आदेश भी निकाला, किंतु छात्रों ने इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। छात्र अपनी मनमर्जी से ही चलते थे, जिसके कारण जामिया विश्वविद्यालय का अनुशासन बिगड़ने लगा। ये देखकर डॉक्टर हुसैन ने छात्रों को अलग तरीके से सुधारने पर विचार किया। एक दिन वे विश्वविद्यालय के दरवाजे पर ब्रश और पॉलिश लेकर बैठ गए और हर आने जाने वाले छात्र के जूते ब्रश करने लगे। ये देखकर सभी छात्र बहुत लज्जित हुए। उन्होंने अपनी भूल मानते हुए डॉक्टर हुसैन से क्षमा मांगी और अगले दिन से सभी छात्र साफ सुथरे कपड़ों और जूतों पर पॉलिश करके आने लगे। इस तरह विश्वविद्यालय में पुनः अनुशासन कायम हो गया। 1954 में डॉक्टर हुसैन को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 1963 में भारत सरकार ने देश के सबसे बड़े सम्मान यानी कि भारत रत्न से डॉक्टर जाकिर हुसैन को सम्मानित किया। जाकिर हुसैन को उनके कार्यों को देखते हुए वर्ष 1963 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दिल्ली, कोलकाता, अलीगढ़, इलाहाबाद और काहिरा विश्वविद्यालयों ने उन्हें डी.लिट मानद उपाधि से सम्मानित किया। इलाहाबाद में उच्च माध्यमिक शिक्षा की सुविधाओं को शुरू करने का श्रेय भी उन्हीं को जाता है और इसी वजह से 1970 में वहां उन्हीं के नाम का एक कॉलेज भी शुरू किया गया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम जाकिर हुसैन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी भी उन्हीं के नाम पर रखा गया। डॉक्टर जाकिर हुसैन का निधन 3 मई 1969 यानी कि 72 वर्ष को नई दिल्ली, भारत में हुआ था। ये भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के समय उनके ऑफिस में हुई थी। इन्हें नई दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया के परिसर में उनकी पत्नी, जो कुछ साल बाद मर गई थी, के साथ दफनाया गया था। आज के लिए बस इतना ही। बने रहें न्यूज़ सुपर भारत के साथ। अगले रविवार सुबह 8 बजे इसी तरह से आपको जानकारी देंगे भारत के किसी अन्य अनमोल रत्न के बारे में।